दोस्तों बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है टेलीकॉम कंपनियों को लेकर। बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से रिचार्ज प्राइस हाइक होने वाला है। अगर आप जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का सिम इस्तेमाल करते हैं या तीनों में से कोई एक सिम कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों कंपनियां का जो रिचार्ज प्राइस है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। हर घर में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है। एक घर में कई सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं। दादाजी के लिए अलग होता है, माँ के लिए अलग होता है, पिता के लिए अलग होता है, भाई के लिए अलग होता है, बहन के लिए अलग होता है और सभी मोबाइल फोन में कोई ना कोई सिम डला हुआ रहता है, चाहे जियो का हो, एयरटेल का हो, वीआई का हो या कोई अदर कंपनी का हो। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है बीएसएनएल को छोड़कर, फिलहाल जो है खबर जियो, एयरटेल और वीआई के बारे में निकलकर सामने आ रही है कि इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों का रिचार्ज प्राइस हाइक होने वाला है और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 10 से लेकर 15% के बीच। अगर आप गूगल में सर्च करोगे, न्यूज देखोगे तो कोई 10% लिखता है, कोई 12% लिखता है, कोई 15% तक लिखता है। तो एक बात तो क्लियर होता है कि 10 से लेकर 15% तक के रिचार्ज प्राइस की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा, जो कि दिसंबर मंथ के एंड तक आपको ये दिखाई दे देगा, जो कि यह नए साल 2026 के जनवरी महीना के शुरुआत से ही कहा जा रहा कि लागू कर दिया जाएगा। रिचार्ज प्राइस अगर 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की जाती है तो एग्जांपल में समझिए कि कितना रुपया आप देते थे और कितना आपको देना पड़ेगा। जैसे 199 रुपया की अगर आप रिचार्ज करते हैं तो अगर इसमें बढ़ोतरी की जाती है तो वही रिचार्ज बढ़कर हो जाएगा 222 रुपया। अगर वही 899 रुपया की प्लान है तो आपको अगर रिचार्ज प्राइस में 10 से 15% की वृद्धि की जाती है तो 1006 रुपया उसी प्लान के लिए देना पड़ेगा। जो कि ये तो एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि अगर बढ़ोतरी की जाती है तो किस तरह से बढ़ोतरी हो सकती है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। जब रिचार्ज प्राइस हाइक हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरह से रिचार्ज प्राइस हाइक किए गए हैं और जो एंट्री लेवल के कुछ रिचार्ज प्लान है उसे भी बंद करने की बड़ी अपडेट आ रही है कि भाई वो भी एंट्री लेवल की प्लान जो है बंद हो जाएगा। अब मिनिमम रिचार्ज कितना का रखा जाता है ये तो प्राइस बदलने के बाद और प्लान बदलने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं तो एक सुविधा आप लोगों को उसमें मिलता है। जैसे जियो वाले जब भी रिचार्ज प्राइस हाइक करते हैं तो एक दो दिन पहले वो सूचना दे देते हैं कि हाँ इतने तारीख से आपका रिचार्ज प्राइस ये रहने वाला है। अब एक दो दिन में आप क्या करते हो कि जियो का जो पुराने वाले रिचार्ज प्लान होते हैं जो उस समय करंट में चलते रहता है उसका आप वाउचर खरीद सकते हो। जैसे अगर अभी 899 रुपया का जियो का प्लान है और आपको खबर मिलता है या बताया जाता है जियो की तरफ से कि इस प्लान की प्राइस को बढ़ाकर 1006 रुपया कर दिया जाएगा सिम बेनिफिट के साथ, तो आप एक काम कर सकते हो कि 899 रुपया वाला वाउचर आप खरीद सकते हो, जो कि 1 2 3 4 जितना आपके पास पैसे हो उस अनुसार से, जितना आप खरीदना चाहो उस अनुसार से आप वाउचर खरीद सकते हो। उस वाउचर को आप अपने नंबर पर भी रिडीम लगा सकते हो या दूसरे के नंबर पर भी रिडीम लगा सकते हो। इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और जो कुछ भी इसके बारे में अपडेट आएगा मैं आपको सूचना देते रहूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि रिचार्ज प्राइस को हाइक किया जाएगा। अब वजह भी जानना चाहेंगे कि आखिर रिचार्ज प्राइस क्यों हाइक किया जाएगा, क्यों बढ़ाया जाएगा। तो वजह आप सीधी तौर पर समझ सकते हो, जो इनका राइजिंग ऑपरेशनल चार्ज होता है इसको लेकर ये रिचार्ज प्राइस हाइक करते हैं। इसके बाद 5G में जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनका जो लागत होती है जैसे 5G नेटवर्क लगाने में या नेटवर्क को ठीक करने में, इन सभी पर जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है उसको निकालने के लिए ये लोग रिचार्ज प्राइस को हाइक करते हैं। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को इंप्रूव करने के लिए भी रिचार्ज प्राइस को हाइक किया जाता है, जो कि ARPU को बढ़ाने के लिए रिचार्ज प्राइस को हाइक किया जाता है। तो कई सारे वजह है। अभी सबसे बड़ा जो वजह है वो 5G को लेकर है, क्योंकि इन लोगों का 5G में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, जो कि नेटवर्क को ठीक करने में, जगह जगह नेटवर्क पहुंचाने में, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है इन लोगों का बहुत हुआ है। तो वही इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, वही इन्वेस्टमेंट के कारण हो सकता है रिचार्ज प्राइस में इंक्रीज करने की बात कही जा रही है। और जब भी रिचार्ज प्राइस हाइक किया जाता है तो केवल जियो नहीं बल्कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी रिचार्ज प्राइस को हाइक करती है। फिलहाल BSNL की बात करें तो BSNL की तरफ से कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि हम लोगों का एक उम्मीद है BSNL, और BSNL जो है तेजी से अपना कामकाज आगे बढ़ा नहीं रही, तेजी से नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करा रही, जिसकी वजह से हम लोगों को उम्मीद तो है लेकिन उम्मीद जो है कम ही है BSNL पर। देखना शेष है कि BSNL अपने आप को कैसे मजबूत करता है, कब मजबूत करता है। जब वो मजबूत हो जाएगा, नेटवर्क अच्छा मिलने लगेगा, तो इन सभी जो प्राइवेट कंपनियां हैं
उससे कम ही BSNL का प्राइस रहेगा। फिलहाल मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है जो न्यूज़ निकलकर सामने आई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।